नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है यहाँ आपको निचला जो एरिया है हाथ का, जिसे हम एक आधार हिस्सा कह सकते हैं, हाथ का कलाई के नीचे का ये एरिया जिसमें केतु पर्वत स्थित होता है। वहाँ कुछ विशेष चिन्ह पाए जाते हैं जिनके आमतौर पर बुक्स में कोई खास रेफरेंस नहीं है, किताबों में आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। इसके बारे में लगातार कुछ प्रश्न मुझे आ रहे थे, तो इसलिए इन्हीं पर एक वीडियो बना रहा हूँ। आप देखिएगा कि कुछ चिन्ह यहाँ आपको ऐसे दिखाई देंगे जो सामान्यतः बाकी पर्वतों पर दिखाई नहीं देते हैं, या हो सकता है बाकी पर कुछ पर दिखाई दे जाए लेकिन यहाँ भी दिखाई देते हैं। तो उनका यहाँ प्रभाव क्या होता है उसके बारे में जरा हम बात करते हैं। सबसे पहला तो यदि आपको यहाँ इस तरह से 4 खड़ी रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल मणिबद्ध के ऊपर स्वतंत्र रेखाएं होनी चाहिए। ये स्वतंत्र रेखाएं बहुत शुभ होती हैं। अगर ये हथेली के बिल्कुल बीचों बीच हैं तो ये आपको बहुत शुभ फल देंगी और ये तरक्की का संकेत होती हैं। ये बहुत उन्नति दिखाती हैं। ऐसा व्यक्ति नीति प्रवीण भी होता है, नीतियों को जानने वाला होता है, साथ साथ बहुत अच्छी नॉलेज वाला भी रहता है। लेकिन यदि आपको ये 4 रेखाएं यहाँ ना दिखाई देकर इस तरफ से दिखाई दें, थोड़ा इस तरफ दिखाई दें, तो ऐसी स्थिति में जब ये शुक्र की ओर खिसक जाती हैं तो भी ये लाभ देती हैं। ये लाभ तब स्त्री पक्ष से ज्यादा होता है और ऐसे में पत्नी की तरफ से भी काफी लाभ प्राप्त हो सकता है, अन्य स्त्रियों की तरफ से भी काफी लाभ प्राप्त हो सकता है। और यदि आपको ये 4 रेखाएं इधर खिसकती दिखाई दें कि ये आ गई हैं चंद्रमा की ओर, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलेगा कि ये मातृपक्ष से, यानी कि मामा मौसी माता, उनसे काफी लाभ आपको इसमें होता हुआ दिखाई देगा। अब यदि आपको ये रेखाएं बिखरी हुई दिखाई दे, इस तरह से दूर दूर हों और पूरे हाथ में लगभग फैल जाएं, अब इनका लाभ उतना अधिक दिखाई नहीं देता है और अब जो है बहुत धीमी गति से तरक्की होती है। तो यहाँ ये उतना शुभ चिन्ह नहीं माना जाता है, ऐसा मेरी जानकारी है। तो अगली वीडियो में हम देखते हैं, तो अगले चिन्ह को यदि हम देखते हैं तो अगला चिन्ह है चतुर्भुज का चिन्ह। यहां पर अगर आपको यदि आपको यहाँ एक चतुर्भुज दिखाई दे, यानी कि स्क्वायर का निशान दिखाई दे, तो ये निशान तो बहुत ही शुभ होता है। ये यहाँ इस क्षेत्र के दोष को खत्म कर देता है। वहीं ऐसा व्यक्ति कैसे भी परिवार में जन्म लेता है, आमतौर पर ऐसा व्यक्ति काफी धनी हो जाता है। मानसिक स्थिति काफी मजबूत करता है ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति, और एक तरह से कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति का मनोबल बहुत मजबूत होता है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति धनी होगा ही। आपका मनोबल आपके आर्थिक स्थिति को काफी हद तक प्रभावित करता है। तो यहाँ ये शुभ संकेत है। ये अगर खिसक जाए शुक्र की ओर तो स्त्रियों के पक्ष से भी लाभ ज्यादा मिलता है, और यदि ये चंद्रमा की ओर थोड़ा खिसक जाए तो ऐसी स्थिति में मातृपक्ष, माता मौसी मामा आदि से भी साथ साथ लाभ बहुत अधिक मिल जाता है। तो दोनों आपकी सहयोग करते हैं उन्नति में। और ये अगर थोड़ा बड़ा है, स्पष्ट है, साफ सुथरा है, बिना किसी रेखा को छुए हुए है, तो ये बहुत अधिक बढ़िया फल देता है। स्वतंत्र होने पर विशेष रूप से शुभ फल देगा। इसे बहुत उन्नतिकारक माना जाता है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी रहे वहां अपने आर्थिक संसाधनों को जुटा ही लेता है। किसी भी स्थिति में स्वयं को खर्च करने योग्य धन तो आसानी से जुटा लेता है। तो ये निश्चित रूप से जिसके हाथ में होगा वो गरीबी का सामना नहीं करेगा। इसके अलावा यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में यहां पर दिखाई दे रहा है एक धन का चिन्ह, एक योग चिन्ह, एक पॉजिटिव चिन्ह, ध्यान दीजिएगा ये क्रॉस की तरह आड़ी नहीं है, इस तरह से क्रॉस नहीं है, ये प्लस का निशान है, धन चिन्ह है। यदि ये आपको किसी व्यक्ति के हाथ में स्वतंत्र दिखाई देता है यहां पर, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इसमें बहुत शुभता रहती है, खासतौर पर प्रगति की दृष्टि से। ऐसे लेकिन एक दिक्कत यहाँ क्या देखते हैं कि यदि ये शुक्र की ओर जाता है तो भी ये बहुत शुभ होता है। अगर थोड़ा सा शुक्र की ओर खिसका हुआ है, आपको बिल्कुल सेंटर में ना दिखे, थोड़ा सा शुक्र की ओर दिखाई दे और बिल्कुल पॉजिटिव ही बनता हुआ दिखाई दे, ध्यान रखना क्रॉस यहाँ बुरा होगा। अगर ये थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे शुक्र की ओर, तो ऐसी स्थिति में स्त्रियों से भी लाभ मिल जाता है। लेकिन यदि आपको ये दिखाई देता है कि ये चंद्रमा की ओर खिसक गया है,
अब ये अशुभ हो जाता है मामा मौसी आदि के लिए। हालांकि व्यक्तिगत रूप से अपने लिए तब भी ये शुभ रहता है यहाँ पर, लेकिन मामा और मौसी को स्वास्थ्य संबंध में बार बार खराबियां, परेशानियां, आर्थिक दिक्कतें उन्हें देखने में आमतौर पर देखी जाती है जब ये धन चिन्ह जो है वो खिसक गया हो थोड़ा सा केतु पर्वत की ओर, चंद्र पर्वत की ओर, माफ कीजिए। अब यदि आपको इस तरह से एक चिन्ह दिखाई दे, 3 शाखाएं ऊपर की ओर एक बेस शाखा से जुड़ी हैं। अब यहां इस चिन्ह को जरा ध्यान से समझ लें। इस चिन्ह में क्या हो रहा है, एक आधारभूत रेखा है जो ऊपर 3 खड़ी रेखाएं हैं। ये चिन्ह एक बिल्कुल विशेष और अलग चिन्ह है। प्राचीन ग्रंथों में कुछ में इसका वर्णन है, व्यवहार में मैंने ये काफी हाथों में पाया भी है। इस चिन्ह के बारे में कभी एक विस्तृत से वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन ये चिन्ह यदि आपको केतु पर दिखाई दे तो ये बहुत शुभ, उन्नतिदायक होता है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों ने अच्छी उन्नति प्राप्त की है। अब इससे बाहर निकलते हैं और यदि आपको ये चिन्ह एक दिखाई दे रहा है, यहां पर इस तरह का एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, यह भी केतु के लिए विशेष रूप से शुभ चिन्ह माना जाता है और इस चिन्ह का हाथ में इस तरह से दिखाई देना निश्चित रूप से यहां पर होना इसका शुभ होता है। अब यदि यह चिन्ह चंद्रमा की ओर खिसका हुआ है इस तरह से, तो यह चिन्ह भी मामा और मौसी के लिए काफी अशुभ माना जाता है। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक परेशानियां काफी देखने में आती हैं, वो संघर्ष करने लगते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से स्वयं के लिए फिर भी शुभ ही रहता है। तो ये चिन्ह जो है ये भी आर्थिक रूप से उन्नति का चिन्ह यहाँ माना जाता है और मानसिक सबलता का चिन्ह माना जाता है। मानसिक चिंताएं ऐसे व्यक्तियों कम होती हैं। यदि आपको इस तरह से एक शाखा पर 4 शाखाएं इस तरह से निकलती हुई दिखाई दें, ऐसा एक चिन्ह आपको केतु पर दिखाई दे जो स्वतंत्र हो, 4 शाखा वाला चिन्ह, इस तरह से एक रेखा पर 4 शाखाएं हो नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई, ये जो चिन्ह है ये बहुत शुभ चिन्ह माना जाता है। ऐसे लोग बहुत उन्नति करते हैं अपने जीवन में और ऐसे लोगों को मैंने आर्थिक रूप से काफी मजबूत पाया है। ठीक है। अब इसके साथ यदि आपको किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर आपको एक और विशेष बात रहती है, यदि आपको ऐसे व्यक्ति के यहाँ पर जो 4 शाखाओं वाला चिन्ह दिखाई दे, इनकी आयु भी बहुत लंबी होती है। ये जिन भी लोगों में देखा है वो अक्सर वृद्धों के हाथों में ये चिन्ह मैंने ज्यादा देखा है, उनकी आयु काफी लंबी रही है। तो ये आयु में वृद्धि करने वाला चिन्ह भी है। अगर हम देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ पर इस तरह का आपको चिन्ह दिखाई दे, जैसे कि एक मछली सी बन रही है इस तरह से, ये भी शुभ माना जाता है। ध्यान दें ये द्वीप ना हो, नीचे की शैली और ऊपर की शैली दोनों में आपको इस तरह से एक रेखा जा रही है और दूसरी रेखा इस तरह से आपको मछली जैसा कुछ संकेत बनाती हुई दिखाई दे, तो ये चिन्ह जिन हाथों में देखते हैं उन लोगों की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर रहती है और ऐसे व्यक्ति काफी धन संग्रह कर पाने में सक्षम हो जाते हैं आयु के साथ। तो ये भी एक अच्छा संकेत है, निश्चित रूप से शुभ चिन्ह है। तो इसमें कोई अशुभ मामला नहीं है। इसे द्वीप समझकर कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा आयु जो बाद की आयु है बहुत बीमारियों से रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, असल में ये नहीं। तो ये थी केतु के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारियां। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।